आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष सूर्य नारायण देवता का विवाह का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, वृत्तांत यह श्री विश्वकर्मा महापुराण से लिया गया है और विश्वकर्मा महापुराण का 16वां अध्याय कहलाता है, जिसमें सूर्य नारायण के विवाह का यह मनोहारी वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों, आइए इस वर्णन को आपके समक्ष बताता हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। कर्मणास्तु सुता ज्ञाता रत्नादेवीति विश्रुता, कथम सा सुत कथम दत्ता सूर्यायामित तेजसे। ऋषि बोले कि हे सूत जी, निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले विराट सूर्य नारायण भगवान के पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में हम सब सुनकर आनंदित हैं, परंतु हे श्रेष्ठ, उनकी पुत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसे विस्तार से बताने की कृपा करें। क्योंकि समस्त जगत को प्रकाश और जीवन देने वाले ऐसे अति तेजस्वी सूर्य नारायण देवता के विवाह का वर्णन सुनने को किसका मन नहीं ललचाएगा। ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर सूत जी ने अपने हृदय में विराट भगवान श्री विश्वकर्मा का ध्यान धरा और फिर वो बोले, निरंतर तपस्या रूपी धन का संचय करने वाले हे ऋषिगणों, तुम सुनो। सतयुग के आरंभ काल में ही यह बात थी जो मैं आपसे बता रहा हूँ। उस समय महर्षि कश्यप से उत्पन्न हुई प्रजा से तमाम सृष्टि भरी हुई थी। उस समय एक नेवला अपनी कन्या को कंचन की बनाने की इच्छा रखते हुए इधर उधर भटक रहा था। दोस्तों, नेवला एक समय दक्ष प्रजापति ने अपनी 64 पुत्रियों का जब लग्न किया, तब भी वह नेवला वहाँ गया था। उस कन्यादान रूपी महान पुण्य देने वाले महायज्ञ की समाप्ति होने के पश्चात जब दक्ष प्रजापति भोजन करके अपने हाथों को धो रहे थे, तब जूठन के ढेर में खाने को खोजते हुए नेवले के ऊपर उनका हाथ से धोया हुआ पानी पड़ गया। ऐसा होने से उसका आधा शरीर स्वर्ण का सोने का बन गया। अब अपना बाकी का आधा शरीर स्वर्ण का करने के लालच में वह सारी सृष्टि में भ्रमण करता रहा, किंतु उसका कार्य नहीं बना। इस तरह वह नेवला घूमते हुए कश्यप ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां ध्यानावस्था में स्थित मुनि के सामने दैव योग से चले आ रहे एक सर्प को उसने मार डाला। अपनी समाधि में ही इस बात को जानकर महर्षि तुरंत अपने ध्यान से जाग गए तथा नेवले के इस परोपकार का उन्होंने बखान किया। महर्षि को प्रसन्नता हुई कि नेवले ने अपनी बीती हुई कथा महर्षि से बताई तथा अपने शेष शरीर को स्वर्ण का बनाने के लिए उनसे उपाय पूछा। मुनि ने समाधि लगाकर सारी बात जान ली तथा अपने ऊपर उपकार करने वाले उस नेवले के कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि हे रुद्र जंतु, तू मेरी आज्ञा के अनुसार यहाँ से पश्चिम दिशा में 100 योजन दूर चले जा। वहाँ पाताल का द्वार आएगा। उस पाताल के द्वार में होकर ही पाताल के सर्प पृथ्वी पर विहार करने आते हैं। उस द्वार के पास इलाचल नाम का एक पर्वत खड़ा है। वहाँ भगवान विश्वकर्मा अपने पुत्रों के साथ निवास करते हैं। तू भी वहाँ जाकर निवास कर और भगवान
विश्वकर्मा में चित्त लगाकर हमेशा व्रत को धारण करके वहीं रहना। सर्पों के साथ तेरा जन्मजात का बैर है, फिर तू वहाँ सर्प का वध मत करना। इस व्रत के पालन में जरा भी चूक हो गई तो तेरा कार्य फिर सिद्ध नहीं होगा। कश्यप मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह बोला कि हे मुने, आप मुझे सर्प को मारने के लिए मना कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर मेरी ही मृत्यु होगी, क्योंकि वे सर्प मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर जिस जगह मुझे रहना है वहाँ तो हजारों सर्प हैं, ऐसी दशा में मेरा क्या होगा। नेवले के उपरोक्त वचनों को सुनकर महर्षि कश्यप ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे वत्स, तुझे इस प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्पों से बचने के लिए उस पर्वत पर सर्प विष को हरने वाली वनस्पतियां हैं। इन वनस्पतियों के कारण तुझे सर्पों से जरा भी भय नहीं लगेगा। जब तक तुम नीलाचल पर्वत पर रहोगे तब तक सर्प तो क्या, कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उस पवित्र पर्वत पर भगवान विश्वकर्मा जी निवास करते हैं। अतः वहाँ सब जीव, चाहे पशु हों या पक्षी हों, मनुष्य हों या कोई अन्य, वे सब अपना बैर भाव भूलकर निर्वैर हो जाते हैं। तभी निर्भीक नेवला वहाँ जाकर नीलाचल पर्वत की गुफा में रहने लगा और महर्षि कश्यप के कथन के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। मन में इच्छित अपनी काया को स्वर्णमयी बनाने के लिए उसने तपश्चर्या प्रारंभ कर दी। वह नेवला प्रतिदिन भगवान विश्वकर्मा के दर्शन करता, किसी जीव की हिंसा नहीं करता था और कुछ भी मिलता उसी से खाकर अपना गुजारा कर लेता था। इस प्रकार नियम धारण करके आचरण करते हुए उसे लगभग 10 वर्ष बीत गए। तब सबके मन की बात जानने वाले भगवान विश्वकर्मा ने उस नेवले की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से 2 कन्याएं उत्पन्न की। इन दोनों कन्याओं में रन्ना देवी बड़ी थी, जिनका विवाह सूर्य नारायण जी के साथ हुआ था। इस बात को सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, भगवान विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री रन्ना देवी का विवाह सूर्य नारायण जी के साथ कैसे किया? क्यों? क्योंकि वे तो धड़कते हुए आग के गोले के समान हैं। जब विवाह के समय सूर्य नारायण वर बनकर आए होंगे तब उनके भयंकर प्रकाश एवं ताप से पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की क्या दशा हुई होगी। उस समय तेज से सभी प्रजाओं की आंखें चौंधिया गई होंगी। सूर्य नारायण जब नीलाचल पर्वत पर पधारे होंगे तब संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया होगा। हे सूत जी, इन सभी बातों का आप हमें विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, जिससे हमारे मन में उत्पन्न ये जो शंकाएं हैं इनका समाधान हो जाए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, जिस प्रकार आपके मन का समाधान हो उसी प्रकार मैं आप लोगों को श्री सूर्य नारायण देवता के विवाह की बात सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री विश्वकर्मा की दोनों कन्याएं उत्पन्न होते ही जो अवस्था को प्राप्त हो गई, उन दोनों ने अपने पिता श्री विश्वकर्मा को प्रणाम किया। उन पर प्रसन्न होकर श्री विश्वकर्मा जी ने उनके विवाह का निश्चय करके तैयारियां शुरू कर दी। इनमें से छोटी पुत्री स्वयं अपने द्वारा पसंद किए हुए युवक से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्वयंवर की रचना करके प्रभु ने उसे अपना स्वामी पसंद करने को कहा तथा उसने प्रिय श्री नाम के राजा को अपने पति के रूप में पसंद किया, जबकि रन्ना देवी ने अपना विवाह
पिता श्री विश्वकर्मा जी के ऊपर ही छोड़ दिया। तब प्रभु ने उसका विवाह श्री सूर्य नारायण देवता के साथ एवं छोटी पुत्री का विवाह उसके अपने पसंद किए हुए युवक के साथ कर दिया। हे ऋषिगणों, पार ब्रह्म परमात्मा ने अपनी बड़ी पुत्री रन्ना देवी का विवाह जिस प्रकार से किया वह अपूर्व था। इस तरह का विवाह बहुत ही स्पेशल यानी कि अद्वितीय था। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रभु ने अपने तीनों देव जो एक होते हुए भी अपने गुणों में भेद रखकर तीन रूप में रहते हैं, वो कौन हैं? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी, उनको आमंत्रित किया। उसके पश्चात जब तीनों देव वहाँ आ गए तब विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री रन्ना देवी के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने का कार्य इन तीनों देवताओं को सौंप दिया। पार ब्रह्म की अनुमति मिलने पर तीनों देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुँचे कि महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण से श्रेष्ठ वर दूसरा और कौन सा मिलेगा। अतः अपना मत उन तीनों देवताओं ने प्रभु पर प्रकट किया तथा सूर्य नारायण के साथ रन्ना देवी का पाणी ग्रहण करने की विनम्र प्रार्थना की। तीनों देवताओं का मंतव्य जानकर श्री विश्वकर्मा भगवान ने देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति का स्मरण किया। प्रभु ने गुरु से समस्त बातें स्पष्ट रूप से बता दी और कहा कि आप वागदान विधि करके शीघ्र आवें, जिससे विवाह के लिए सारी तैयारियां की जाएं। इसीलिए आप वास्तुदेव को अपने साथ ले जाएं। तब गुरु बृहस्पति देव वास्तुदेव को साथ लेकर महर्षि कश्यप के यहाँ चल दिए। दूसरी तरफ श्री विश्वकर्मा महाराज ने अपने 5 मानस पुत्रों को बुलाकर प्रत्येक को उनके योग्य कार्यभार सौंप दिए। पुत्रगण रन्ना देवी के विवाह के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने में जुट गए। प्रत्येक कार्य को संपूर्ण रूप से देखते थे एवं किसी किस्म की कार्य में कोई त्रुटि न रह जाए, इन सब का ध्यान भली भांति रखने लगे। इस प्रकार रन्ना देवी के शुभ लग्न की तैयारियों से समस्त नीलाचल पर्वत शोभायमान होने लगा। भगवान विश्वकर्मा की चारों ओर दिव्य दृष्टि होने से उनके पुत्र जो भी कार्य हाथ में लेते थे वह निर्विघ्न बिना परिश्रम के संपूर्ण हो जाता था। जब महर्षि कश्यप ने आश्रम में गुरु बृहस्पति के साथ वास्तुदेव पधारे, जब कश्यप जी के आश्रम में गुरु बृहस्पति के साथ वास्तुदेव पधारे, उस समय तपस्या से निवृत्त होकर शांत मुद्रा में महर्षि कश्यप बैठे थे। उन दोनों ने आकर ऋषि को प्रणाम किया। महाबली वास्तुदेव और बृहस्पति जी को अपने यहाँ आया देखकर महर्षि कश्यप आत्मविभोर हो उठे और दोनों का उन्होंने स्वागत सत्कार किया तथा देवताओं के पुरोहित बृहस्पति की पूजा अर्चना करने के पश्चात महर्षि ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। कश्यप जी बोले कि हे देवताओं के पुरोहित, हे बृहस्पति जी, अपनी कुटिया में आपका आगमन देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। प्रभु, मुझे ऐसा भासित हो रहा है कि आज मेरी समस्त धार्मिक क्रियाएं सफलीभूत हो गई हैं। आज मैं अग्नियों को अपने से तृप्त हुआ देख रहा हूँ। यह सत्य है कि उत्तम द्विज का शुभागमन शुभ सूचक होता है। अब आप लोगों का आगमन किस कारण से हुआ है, यह मुझे समझाकर बताएं। ऋषि कश्यप के इस प्रकार के वचन सुनकर वास्तुदेव ने कहा कि हे ऋषिवर, आप जैसे तपस्वी पुरुषों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता, परंतु लोकाचार को समझने वाले इस प्रश्न का
मैं भी लोकाचार के पालन के अनुसार प्रत्युत्तर देता हूँ। परम कृपालु श्री विश्वकर्मा जी की मानस पुत्रिका आपके पुत्र दिवाकर, यानी कि दिवाकर सूर्य देवता का ही दूसरा नाम है। दोस्तों, आपको पर्यायवाची सूर्य के पता होंगे। दिनकर, भास्कर, दिवाकर, दिनेश, रवि, भान, मार्तंड इत्यादि ये सभी सूर्य देवता के नाम हैं। तो दोस्तों, दिवाकर के साथ लगन करने के लिए प्रभु उत्सुक हैं और इस कार्य में आपकी तथा आपके पुत्र की सम्मति लेने के लिए प्रभु ने हमको आपके पास भेजा है। इसीलिए प्रभु की इच्छा को समझकर आप योग्य उत्तर देने की कृपा करें। प्रभु की इस मांग को कश्यप महर्षि ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया तथा उत्तम मुहूर्त में बृहस्पति ने सूर्य नारायण तथा रत्ना देवी का वाग्दान विधि पूर्वक कर दिया। इसके पश्चात वह महर्षि कश्यप को विवाह मुहूर्त बताकर वहां से वापस इलाचल पर्वत पर आ गए। उनके जाने के पश्चात कश्यप मुनि भी अपने पुत्र के विवाह की धूमधाम से सारी व्यवस्थाएं करने में जुट गए। समस्त जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण की किरणों से ही जल की गति होती है और उस जल एवं प्रकाश के संयोग से पृथ्वी स्वयं ग्रहण किए हुए बीज को अनेकों गुना करके वापस देती है। ऐसे प्रखर प्रभाव वाले तथा प्राणी मात्र के जीवन स्वरूप एवं रात और दिन रूपी अनेक नामों से गिने जाने वाले काल के प्रत्येक छोटे भागों का भी नियंत्रण करने वाले ऐसे सूर्य नारायण का इलाचल के ऊपर रह रहे श्री विश्वकर्मा जी की मानस पुत्री के साथ होने वाले लगन की बात देखते देखते सारी सृष्टि के कोने में जाकर फैल गई। महर्षि कश्यप एवं विश्वकर्मा महाराज की ओर से विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजे गए। किसी को महर्षि का और किसी को विश्वकर्मा भगवान का निमंत्रण पत्र मिला। आमंत्रण मिलते ही सारी सृष्टि के जीव अद्भुत समारोह में भाग लेने के लिए इलाचल पर्वत की तरफ जाने लगे। विश्वकर्मा अपनी रची हुई सृष्टि के किसी भी जीव को इस समारोह से वंचित नहीं रखना चाहते थे। इससे उन्होंने सृष्टि के सभी जीवों को निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण को पाकर असंख्य जीवात्माओं के टोलियों की टोलियां रात और दिन आने लगे। भगवान की आज्ञा से आने वाले इन सभी का स्वागत भी बहुत अच्छी प्रकार से हो रहा था। कहीं किसी प्रकार की भी कमी नहीं थी। जिसको जो भी चाहिए वह सब सामान मिल रहा था। निरंतर इलाचल की तरफ जाते हुए जीवों को देखकर प्रभु विश्वकर्मा के पुत्रों को चिंता होती कि इतने छोटे इलाचल के ऊपर सभी मानव तथा सजीव एवं निर्जीव सृष्टि की सृष्टि किस तरह रह सकेंगी। जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी ऐसे ही इलाचल की काया भी वृद्धि को पाने लगी। इस तरह प्रभु की कृपा से वहां आने वाले हर किसी जीव हर किसी निर्जीव के लिए उत्तम व्यवस्था की गई। देव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पन्नग, नाग, सुपर्ण, पितृ, अप्सरा, चरण, सिद्ध, ऋषि, मुनि तथा अनेकों पशु, पक्षी, कीट, पर्वत, नदी, समुद्र, तीर्थ वगैरह तमाम स्थावर जंगम सृष्टि के लिए इलाचल के ऊपर छोटे बड़े अनेकों अलग अलग निवास स्थानों की कल्पना करने में लग गए। इसके पश्चात हर एक को योग्य स्थान में ले जाकर उनका योग्य सत्कार भी किया गया। नित्य नवीन मिठाइयाँ और उपहारों से उन अतिथियों का सत्कार किया जाता था। समस्त जगत में प्रकाश फैलाने वाले तेज निधि श्री सूर्य नारायण देवता ने अपना अति प्रकाशित स्वरूप जहाँ था वहीं रखकर अपनी एकमात्र कला से दूसरा स्वरूप धारण किया तथा माता पिता को प्रणाम करके
उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने भी लगन में जाने की तैयारी की। उत्तम सुगंध वाले तेल वगैरह का शरीर में लेप करके उन्होंने स्नान किया तथा उसके बाद शरीर में अनेक सुगंध वाले मोहक तथा मादक ऐसे पदार्थों का लेप करके उत्तम लाल रेशमी वस्त्र धारण करके तथा सभी के मन को हरने वाले प्रभु ने कपाल में कुमकुम का तिलक धारण करके उसके ऊपर चावल लगाए। इन सूर्य नारायण के छाया स्वरूप का भी तेज इतना ज्यादा था कि एक बार तो उनकी तरफ देखने वाले की आंख भी क्षण भर के लिए बंद हो जाती थी। लगन के थोड़े दिन बाकी रहते ही महर्षि कश्यप अपने पुत्र को लगन के लिए लेकर चल पड़े। उनके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में बाराती और सामान भी था। देवता भी दुंदुभियां तथा उत्तम प्रकार के बाजों के साथ इलाचल पर्वत की ओर रवाना हो गए। सूर्य नारायण ने ज्यों ही अपने आश्रम के बाहर पैर रखा कि उसी समय सामने से कामधेनु आई और सूर्य के पास आकर उसने माथा नवा दिया। माथा नवाया तथा सीधे हाथ की तरफ होकर आश्रम में चली गई। इसके बाद अनेक उत्तम शकुन दाहिनी तरफ दिखने लगे। इस प्रकार कश्यप महर्षि अपने ऋषि मुनियों तथा अपने पुत्र सूर्य नारायण को लेकर इलाचल के ऊपर आ पहुँचे। वहाँ भगवान श्री विश्वकर्मा की आज्ञा से वास्तु के सहित प्रभु के 5 पुत्र ईला तथा इलाचल यह सब उनका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े थे। महर्षि कश्यप एवं उनके बारातियों को आते देखकर सभी ने महर्षि को प्रणाम किया तथा अनेकों प्रकार के मांगलिक उपचारों से उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात सभी को योग्य स्थान पर निवास में ठहराया गया। स्नान के लिए गर्म ठंडे पानी आदि का प्रबंध करके अच्छे वस्त्र वगैरह अर्पण किए गए। फिर उनकी सारी व्यवस्था करके वास्तुदेव आदि सब तैयारी में लग गए। कश्यप महर्षि तथा उनके साथ पधारे हुए सभी देवता ऋषि वगैरह का योग्य सम्मान करने के पश्चात विश्वकर्मा के पुत्रों सहित वास्तु मंडपाच्छादन आदि के कार्यों की व्यवस्था के लिए चले। इलाचल के ऊपर आकर उन्होंने विवाह के लिए अति सुंदर एक मंडप का निर्माण किया। उस मंडप में चारों ओर तथा बीच में केले के स्तंभ खड़े किए गए। इस तरह तैयार किए हुए मंडप के ऊपर अनेक प्रकार के सुगंध वाले पुष्पों की चादर बिछाई। मंडप में जगह जगह उत्तम रत्नमय पात्रों में घृत से परिपूर्ण अनेकों दीपक रखे गए तथा अनेकों प्रकार की सुगंध देने वाली धूप से वातावरण को अधिक शोभायमान बनाया गया। उसमें सब बैठ सकें तथा वहाँ सब बैठे हुए सब उत्तम रीति से सूर्य तथा रत्ना देवी की लगन की विधि देख सकें। इस तरह की रचना की गई। उसमें प्रत्येक स्तंभ के ऊपर उत्तम प्रकार के पुष्पों की बेलें बनाई गई तथा स्वर्ण और रजत के तारों से गुथी हुई अनेक मालाओं में जगह जगह लटकाए हुए उत्तम रत्नों से मोहक अनेकों गजमुक्ता की मालाओं के तोरण से मंडप को सुशोभित किया गया। हर एक आने वाले के बैठने के लिए प्रत्येक को अलग अलग आसनों की भी व्यवस्था की गई। वर कन्या पुरोहित तथा प्रभु के आसन बिल्कुल मुलायम रुई के फोए जैसे तथा आसमानी रंग के थे, मानो बादल को तोड़कर बनाए हों। सभी देवताओं सहित महर्षि कश्यप का आसन अनेक प्रकार के रत्नों से बनाया गया था। नागलोक का आसन मणियों और देवताओं के आसन स्फटिक के बनाए गए। राजर्षियों के लिए हीरों से और दैत्यों के लिए प्रवाल से आसन निर्मित हुए। नीलम से
सर्पों के लिए तथा मनुष्यों के लिए, धातु के तथा सिद्धों के लिए, स्वर्ण के तथा अन्य क्षुद्र प्राणियों के लिए काठ के, इस तरह हर एक के लिए अलग अलग उत्तम आसनों की कल्पना करने में आई। सारे ईलाचल पर्वत के ऊपर जगह जगह 36 वस्तुओं को देने वाले अनेकों कल्प वृक्ष खड़े किए गए। प्रभु के आंगन में आई हुई समस्त सृष्टि के आनंद का कोई पार नहीं था। सारे ईलाचल पर उस समय जो आनंद उत्पन्न हो रहा था उसका वर्णन तो भगवान नारायण भी करने में असमर्थ हैं। इधर ईलाचल पर्वत अपनी मोहक छटा बिखेर रहा था। संपूर्ण वातावरण महक उठा। मंडप का कोना कोना अनुपम छटा बिखेर रहा था। आए हुए अतिथि इस अलौकिक छटा का रसपान कर रहे थे। मंडप की संपूर्ण तैयारियां पूरी होने के पश्चात महर्षि कश्यप जी अपने पुत्र सूर्य नारायण को लेकर उस विवाह मंडप में पधारे। देवताओं ने अनेकों प्रकार के उत्तम बाजे बजाए। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। गंधर्व गान कर रहे थे तथा अप्सराएं सभी का मनोरंजन कर रही थी। ऋषि मुनि वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे थे। सब जगह अगाध आनंद का मानो समुद्र सा उमड़ पड़ा हो। इस प्रकार अत्यंत आनंद के बीच प्रभु श्री विश्वकर्मा अपने ही स्वरूप में से भिन्न अपनी पत्नी रूपी प्रकृति को साथ लेकर कन्यादान की उत्तम विधि कराने के लिए बैठ गए। पुरोहित शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रोच्चार के द्वारा प्रभु से लग्न की विधि करा रहे थे। प्रभु भी प्रेम पूर्वक पुरोहितों के वचनों का पालन कर रहे थे। गणेश जी को सर्वप्रथम अनेक उपचारों से संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात जिस भी देवता का स्मरण किया जाता वह देवता प्रभु के हाथ से अर्पण हुई वस्तु को ग्रहण करने प्रत्यक्ष ही आकर उपस्थित होते तथा वर कन्या को उत्तम वरदान देकर वहां से पीछे हटकर अपने आसन पर आकर बैठ जाते थे। शुभ मुहूर्त में कन्या को मंडप में लाया गया। कन्या के पैरों में नूपुर शोभायमान हो रहे थे। हाथों में कंगन तथा बाजूबंद, पाजेब, कड़ी, नथनी, हार, कुंडल आदि अलंकारों से सारा शरीर शोभायमान हो रहा था। धोती तथा उत्तम मांगलिक वस्त्र आदि धारण करने वाली कन्या रत्ना देवी को जब मंडप में लाया गया तब वह आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण की ही दीप्ति प्रतीत हो रही थी। इससे सभी ओर उत्तम प्रकाश फैल गया। विश्वकर्मा जी की पुत्री को देखकर सभी ऋषियों देवताओं को अपूर्व आनंद हुआ। वे उस समय उत्तम जोड़ी को आशीर्वाद देते हुए उनके निरंतर मंगल की कामना करने लगे। सूर्य नारायण और रत्ना देवी की लगन विधि आरंभ होते ही स्त्रियों ने अनेकों मंगल गीतों के द्वारा वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पुरोहितों के उत्तम मंत्रोच्चारण के बीच में सूर्य नारायण ने रत्ना देवी का पाणी ग्रहण किया। फिर लाजा होम, सप्तपदी आदि विधियां समाप्त करके वर कन्या देवताओं की पूजा करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए झुके। इसके बाद देव द्विज तथा सभी ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और सभी के आशीर्वाद ग्रहण किए। इसके पश्चात प्रभु ने महर्षि कश्यप के साथ आए सभी संबंधियों तथा आदिति वगैरह सभी स्त्रियों को अनेकों वस्तुएं दान में देकर सभी के मन को मोह लिया। इसके पश्चात सूर्य नारायण को भी आकाश में भ्रमण करने के लिए 12 रथ तथा प्रत्येक रथ के लिए उत्तम सारथी तथा घोड़ा वगैरह देकर प्रभु ने सूर्य नारायण को प्रसन्न कर दिया। इसके पश्चात समारोह में आए सृष्टि के तमाम जीवों का भी सम्मान किया गया। सभी प्रभु विश्वकर्मा की जय जयकार करने लगे।
उस समय प्रभु के 5 पुत्रों में से 4 पुत्र सभी आमंत्रित अतिथियों की सेवा में लगे रहे और 5वां पुत्र प्रभु विश्वकर्मा और बहन रत्ना देवी तथा पुरोहित की सेवा में खड़ा था। इस दरमियान अंधक को साथ लेकर वास्तुदेव ने रसोई की सारी तैयारियां संपूर्ण कर डाली थी। सभी कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। मंडप के बाहर सभी ने जिमाने यानी कि भोजन के लिए आसन एवं जल पात्र भी रख दिए गए। प्रभु की आज्ञा मिलते ही सभी लोग भोजन के लिए तैयार होकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। यह सारी व्यवस्था वास्तुदेव ने स्वयं की थी। प्रभु की प्रेरणा से सुगंध युक्त निर्मल वायु अपने 49 बंधुओं के साथ सभी को चंवर डुलाने लगे। सरस्वती सहित 999 नदियां सबको उत्तम जल देने लगी। 7 समुद्र सबको हाथ पैर धोने को जल देने लगे और वास्तु के द्वारा नियुक्त किए तथा 60,000 पर्वत सबको अनेकों प्रकार की सामग्री परोसने लगे। 10,000 पर्वतों का नेता बनकर हिमाचल सभी उत्तम प्रकार की मेवा मिठाई परोसने लगे। विंध्याचल 10,000 पर्वतों को साथ लेकर अनेकों प्रकार के कंदमूल फल तथा तरह तरह की भाजी और साग परोसने लगे। पकौड़ी तथा नमकीन आदि परोसने का जिम्मा इलाचल ने अपने हाथ में लिया था। उस समय जिसकी भी जो इच्छा हुई वह संपूर्ण करके सभी देवता भी अपनी इच्छा पूर्ण हुई देखकर वर कन्या को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चले गए। महर्षि कश्यप भी अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार रत्ना देवी तथा उसकी छोटी बहन का विवाह संपूर्ण करके जगत को तृप्ति देने वाले प्रभु स्वयं भोजन करने बैठ गए। वास्तु तथा इलाचल जिनको चंवर डुला रहे थे तथा 5 पुत्र जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, ऐसे प्रभु को ईला प्रेम पूर्वक सब सामग्री परोस रही थी। भोजन करने बैठे प्रभु ने जैसे ही एक कोर हाथ में लिया तुरंत ही उनका हाथ रुक गया। हाथ में लिया अन्न का ग्रास वापस थाली में रखकर प्रभु उठ खड़े हुए। ऐसा नजारा देखकर सभी का हृदय कांप उठा। सभी समझ गए कि कहीं न कहीं कुछ अनर्थ हुआ है। इससे सबके मन में अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क आने लगे। सब विचार में पड़ गए कि अपने हाथ से तो कोई गलती नहीं हुई। तो भोजन की थाली से उठकर प्रभु तुरंत ही समाधि में बैठ गए। वास्तु सहित 5 पुत्र और ईला एवं इलाचल प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े और सोचने लगे, आज जरूर कुछ न कुछ अनर्थ हुआ है। उनके किसी भक्त पर संकट आ गया है या फिर प्रभु ने किसी का दुष्ट कृत्य देख लिया है, किसी की अति पवित्र आत्मा को दुख मिला है या फिर देवताओं के ऊपर कोई संकट आन पड़ा है। रत्ना देवी और सूर्य नारायण को लेकर जा रहे महर्षि कश्यप पर कोई मुसीबत आई हो या छोटी पुत्री के साथ जा रहे प्रियव्रत के ऊपर तो कोई संकट नहीं आ गया। इस तरह के अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क करते ये 8 लोग प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। प्रभु का रोष उनके ऊपर न उतरे, इसके लिए वे मन ही मन प्रभु की प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार सूर्य नारायण देवता का विवाह नामक 16वां अध्याय श्री विश्वकर्मा पुराण में यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात 17वां अध्याय आएगा जिसमें अग्निपान का वृतांत है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। सूर्य नारायण की शादी के बारे में पूछा था, सो वह शादी तो हो गई। यह वृतांत आपको कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय, आपने कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आपका क्या विचार है, अवश्य लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, जय श्री विश्वकर्मा महाराज की जय। श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु।